बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह फॉर लूप। पाइथन के अंदर हम देखेंगे कि फॉर लूप को किस तरह बनाती हैं, किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप को इस्तेमाल करने के बाद कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और इसके प्रोग्राम्स को हम किस तरह डेवलप करते हैं और उसकी एग्जांपल क्या क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे आज। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने जल्दी से सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक करनी है और अपने फ्रेंड्स से आपने इनको शेयर लाजमी करना है आपने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप होती क्या है, देखें फॉर लूप के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे हम। देखिए फॉर लूप क्या होती है। देखिए फॉर लूप एक ऐसी लूप होती है जिसको इस्तेमाल करते हैं हम एग्जीक्यूट करने के लिए वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। यानी कि फॉर लूप को हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें पता होगा कि हमने कहाँ से लेके कहाँ तक हमने किस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, मतलब हमने स्टेटमेंट्स को किस तरह से हमने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और ये भी वैसे ही है जैसे हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया था। इसका सिंटैक्स का फ़र्क है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक ये फॉर लूप चलती रहेगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी आपका कंट्रोल फॉर लूप से वहाँ से बाहर की तरफ मूव कर लेगा। देखिए एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, यानी कि हम फॉर लूप को वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने अपने स्टेटमेंट्स को वहाँ तक एग्जीक्यूट करना है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम के लिए, यानी कि मखसूस नंबर ऑफ टाइम के लिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अपनी उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। कैसे, किस तरह से हम एग्जाम्पल हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अच्छा, फॉर लूप के बाद वो कहते हैं फॉर लूप इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर लूप, यानी कि फॉर लूप का जो सेकंड नेम है वो है काउंटर लूप। फॉर लूप एक फ्लेक्सिबल है और मोस्ट फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होने वाली लूप है। यानी कि जो प्रोग्रामर्स हैं, अगर हम कंपेयर करें फॉर लूप को और वाइल लूप को, तो जो प्रोग्रामर्स हैं मोस्टली फॉर लूप को ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है और ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है। इसका सिंटैक्स को देखते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे फॉर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नेम var एक वेरिएबल का नेम है। उसके बाद यहाँ पे n है, n भी पाइथन की तरफ से दिया हुआ है। अच्छा, ये ब्रैकेट्स यहाँ पे पैरेंथेसिस इस्तेमाल की हुई मैंने, यहाँ पे वैल्यू 1, उसके बाद 2 3 4 5 मल्टीपल वैल्यूज़ भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है। अब हम देखते हैं कि इस सिंटैक्स पूरे सिंटैक्स के अंदर फॉर क्या है, वार क्या है, इन क्या है और पैरेंथेसिस में वैल्यूज़ क्या हैं। अब देखिए फॉर देखें, फॉर एक कीवर्ड है जो इंडिकेट करता है फॉर लूप को, ठीक है। अब वार क्या है? वार एक वेरिएबल का नेम है जिसको इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप के साथ, यानी कि फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे इस जगह पे कि आपने कौन सा वेरिएबल का नेम देना है, var देना है आपने, कोई और वेरिएबल नेम देना है आपने, आप पे डिपेंड है। लेकिन जो इन है, इन बेसिकली इन पाइथन की तरफ से दिया हुआ है कीवर्ड है ये भी, ठीक है। फॉर भी सेम लिखेंगे, इन भी सेम लिखेंगे आप। अच्छा, इसके बाद आगे देखिएगा इन क्या है? इन भी कीवर्ड है बिफोर लिस्ट ऑफ वैल्यू, यानी कि जब के पास लिस्ट की वैल्यूज़ होती है उनसे हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ से पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इन, ये कीवर्ड है, ठीक है। अब ये काम क्या करता है हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये है वैल्यू। नंबर ऑफ वैल्यूज़ इंडिकेट नंबर ऑफ टाइम फॉर लूप विल एग्जीक्यूट, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं वो वैल्यूज़ ये होती है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि आपके लूप कब तक चलेगी, ठीक है। आपकी लूप क्या एग्जीक्यूट करेगी, किस टाइम तक चलेगी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे स्टेटमेंट्स। फॉर लूप के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएंगी। तो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि इंडिकेट करेंगी आपकी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट विल बी एग्जीक्यूट बाय द फॉर लूप, जो आपके फॉर लूप ने जिनको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिंटैक्स मुकम्मल होता है। और लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, एक कोलोन, ये आपने लास्ट में लिखना है आपने, वरना एरर आएगा और जिसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ये तो था इसका सिंटैक्स। अब हम देखते हैं एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 हैं। अच्छा, अगर फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा हम और थोड़ा पढ़ लें, इसके बारे में देखें। इट आल्सो कॉमनली यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस। हमें कहते हैं कि हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली इस्तेमाल करते हैं टू आइटरेट, इनके आइटरेशन के लिए ओवर अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के अंदर, इनके सीक्वेंस के अंदर जब भी हमने आइटरेशन करनी हो तब हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप। अब वहाँ फॉर लूप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फॉर लूप को हम लिस्ट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, टपल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी इसकी एग्जांपल है और ये भी इसकी एग्जांपल है। अब पहले हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं, उसके बाद हम उस एग्जांपल को देखेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एन एक बेसिकली वेरिएबल है। मैंने यहाँ पे कहा था कि आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी ऐड कर सकते हैं और ये आपके पास है इन,
यहाँ पे मैंने कुछ नंबर दिए हुए हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं डायरेक्ट, और देखिए यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं इन एन की जो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब देखिए कैसे काम करेगा ये, एन एक वेरिएबल है, ये फ्रॉम की तरह काम करता है, फ्रॉम फॉर एक पर्पस कीवर्ड है, एन एक वेरिएबल है, यानी कि इसके अंदर की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ इस वेरिएबल के अंदर आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके फॉर लूप एन के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं फ्रॉम द इन पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये फ्रॉम की जगह पे इस्तेमाल होता है, पाइथन के अंदर उन्होंने यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, बट ये काम करेगा फ्रॉम, यानी कि यहाँ से हमने गेट करनी है। अच्छा, अब ये तमाम नंबर इस वेरिएबल के अंदर रहेंगे, तो फिर इस पेरेंट को इस्तेमाल करते हुए, फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इस वेरिएबल के अंदर जो जो नंबर आते रहेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होते रहेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 1 आएगी यहाँ पे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। इस तरह से ये तमाम नंबर्स एन की वैल्यू बनेंगी, तो एन को यहाँ से हम प्रिंट करते हैं और इस तरह से आपकी यहाँ पे आउटपुट शो होती रहेंगी। अच्छा, इसके बाद हम एक और एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। देखें एक एग्जांपल हो रहा है, हमने यहाँ पे ना लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की हुई है, ये लिस्ट है, एंगल ब्रैकेट से लेके यहाँ एंगल ब्रैकेट तक, यहाँ तक एक लिस्ट है। लिस्ट में ना 3 नेम है, एक नेम है अहमद, एक नेम है अली, एक नेम है रफ़ी, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर जो 3 नेम है वो इन तमाम इनके हम बस जो लिस्ट का नेम हो क्या है, फ्रेंड्स है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम फॉर लूप को इस्तेमाल करके इस लिस्ट के अंदर से तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि हम लिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट के साथ। अब हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। उसके बाद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उनके अंदर स्ट्रिंग्स, उसके अंदर लिस्ट, उसके अंदर टपल्स, वो इंशाल्लाह डीपली हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब फॉर लूप कैसे काम करेगा, सबसे पहले कीवर्ड फॉर आएगा, उसके बाद डेटा बेसिकली एक वेरिएबल है, फ्रेंड्स ये लिस्ट का नेम है, ठीक है, एन। अब देखें फॉर लूप क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर, फ्रेंड्स की लिस्ट के अंदर जो भी यहाँ पे नेम आएंगे ना, वो यहाँ पे नेम आएंगे बारी बारी। इनके पहली बार जब फॉर लूप यहाँ पे चलेगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि फ्रेंड का जो पहला नेम है, आपको पता है ना कि इस लिस्ट के अंदर जो पहला नेम होगा उसका इंडेक्स क्या आता है, 0, अगले की आता है 1, अगले का आता है यहाँ पे 2, ठीक है, इंडेक्स के ऊपर। तो फॉर लूप जब चलेगी, ये वेरिएबल का नेम डेटा है, तो ये क्या होगा, देखें इस लिस्ट से जो नेम यहाँ पे आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, इस वेरिएबल के अंदर, फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि जो फॉर लूप चलने के बाद जो इसमें जो नेम आएंगे, इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस लिस्ट से यहाँ से आएंगी, यहाँ से ठीक है। तो यहाँ पे आप इन इस्तेमाल करें, एक भी कीवर्ड है, ठीक है। ये फ्रॉम, मैंने वो पहले कहा था, ये फ्रॉम के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब प्रिंट देखें, इसकी आउटपुट कैसे आएगी, अगर इसकी आउटपुट में शो करवाएं तो पहले क्या आएगा, AOA, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंट होगी, पहले वैल्यू क्या आएगी, 0 के ऊपर क्या पड़े यहाँ पे अहमद, तो अहमद कहाँ पे आएगा, पहले इस लिस्ट के अंदर, फिर यहाँ से इस डाटा को मिलेगा, फिर हम यहाँ से इस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करें, तो यहाँ पे पहला नेम क्या प्रिंट होगा, अहमद, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, अली, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, रफ़ी। तो इस तरह से हम फॉर लूप को इस्तेमाल करके लिस्ट के ऊपर, लिस्ट के साथ हम उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ को, चाहे यहाँ पे स्ट्रिंग हो, चाहे यहाँ पे नंबर्स हो, चाहे यहाँ पे कोई डेटा और हो, ठीक है, फ्लोट के अंदर हो, इंटीजर के अंदर हो, तो फॉर लूप को इस्तेमाल करके हम लिस्ट के ऊपर से उसके अंदर से डेटा को हम किस तरह गेट कर सकते हैं। तो ये तो था आपके पास फॉर लूप का आज का टॉपिक, ठीक है। इंशाल्लाह इसके जो अकॉर्डिंग जो भी तमाम प्रोग्राम्स हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे, आपके इस चैप्टर के अंदर जो भी इंक्लूड है। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, तो एग्जांपल को देख के आपको इंशाल्लाह इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं जो इस फॉर लूप जो रेंज फंक्शन है, कि रेंज फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ रेंज फंक्शन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेंज फंक्शन विद द फॉर लूप, यानी कि फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे हम उसकी तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन वो होगा इंशाल्लाह। तो आज का इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।